पाकिस्तान बात ही ऐसे करता है ना, ऐसे बेचारा बन जाएगा, विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। पाकिस्तान की आप एक न्यूज बता दीजिए अच्छी खबर जो पाकिस्तान की 72 साल में फैली हो 1992 के वर्ल्ड कप के अलावा। देयर इज नो गुड न्यूज कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। तो वो बेचे ना कुछ अपनी गुड न्यूज कि पाकिस्तान के भी तो डॉक्टर्स होंगे कुछ बहुत अच्छे, पाकिस्तान के भी इंजीनियर्स होंगे, हो सकता है कोई एक आधा पाकिस्तानी नासा में भी काम कर रहा हो, कुछ तो बेचें। नहीं बिकेगा। उन्होंने वही कश्मीर, हाय हाय हम मर गए हम बेचारे। तो यही आप रोएंगे तो सुन ही लेता है फिर कोई। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज आपने बात करी जो ताहिर साहब की, इंडिया पाकिस्तान की टॉक्स होंगी। देखिए मुझे लगता तो है कि अब इतनी दूर आ गए हैं तो टॉक्स तो होंगी ताहिर साहब। देखिए ऐसा तो नहीं है कि टॉक्स नहीं होंगी। टॉक्स कुछ ना कुछ होंगी, चाहे लो लेवल पे हो, चाहे वो आप जो वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत हो, स्पोर्ट्स की शुरुआत हो, होगी। बट वही चीज एंड में मैं वही चीज दोबारा रिपीट करूंगा, वहां पे आके बात रुकती है कि पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट एक्ट ना हो जाए, वरना सब कुछ यूएई की जितनी भी मेहनत है सो कॉल्ड बैकएंड में जो करी है, ये धरी की धरी रह जाएगी 2 मिनट में। ताहिर साहब 2 मिनट नहीं लगेंगे इसको गायब होते हुए। बहुत ही आखिर में हम वो जो बोन ऑफ कंटेंशन अपरेंटली बताई जाती है कि पाकिस्तान का अभी भी कहना यही है, कमर जावेद बाजवा ने भी यही कहा कि असल मसला कश्मीर है, इसकी वजह से हमारे तल्लुकात ख़राब हैं। हालांकि मैं इसको नहीं मानता पर्सनली। मैं वो जो डीप रूटेड हेट्रेड है ना, जो टू नेशन थ्योरी से शुरू हुई है, वो असल मसला है। लेकिन चलिए, अगर हम फेस वैल्यू पे ये मान लें जी कि ये कश्मीर ही है, तो कश्मीर का मामला आपको इस नई बातचीत में अब किस रुख पे बैठता नजर आता है? नहीं, दो बातें मैं कह दूं ताहिर साहब। एक तो बात वो रिलीजियस हेट्रेड की ही बात है, वरना एक बात बताइए, पाकिस्तानी अगर रिलीजियस हेट्रेड ना हो तो पाकिस्तान फिर इसराइल को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा? आप देखिए ना, पाकिस्तान, वाई इज पाकिस्तान नॉट रिकॉग्नाइजिंग इसराइल? क्योंकि वो कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस की जमीन ले ली। यही तो उनका वो है ना कि पाकिस्तान की जमीन ऑक्यूपाई, पैलेस्टीनियंस की जमीन ऑक्यूपाई कर ली इसराइल ने। यही तो कहते हैं पाकिस्तानी। पर पाकिस्तानी ये भी तो कहते हैं कि सब इंडिया ने कश्मीर ले रखा है हमारा। ये भी पाकिस्तानी कहते हैं। इंडिया के साथ, जिसके साथ आप 4 जंगें लड़ चुके हैं, जिसके साथ आपकी कश्मीर की लड़ाई है, आप कहते हैं इंडिया ने हमारा कश्मीर ले लिया, ऐसे पाकिस्तानी बोलते हैं। उसके साथ आपके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। लेकिन इसराइल, जिसको 99.99% पाकिस्तानी मैप पे नहीं दिखा सकते कि कहां इसराइल है, उसको आप रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। सब रिलीजियस हेट्रेड की बात है, और बाकी ये चूरन वूरन खिलाते रहते हैं बीच में, तो आई डोंट बिलीव देम। दूसरी चीज है कि जहां तक कश्मीर की बात है, सब कश्मीर की बात है, हमारा 1994 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमारा एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है सर, ताहिर सर, which says that POK and Gilgit Baltistan is a part of India। देखिए इंडिया इज वेरी वेरी क्लियर, इंडिया पीछे नहीं हटने वाला। ये फिर अपने पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा है पाकिस्तानियों से। क्या बोल रहा है पाकिस्तानी मीडिया? ये बोल रहा है सब पाकिस्तानियों से कि आप देखिए अब तो अमेरिकन हैं, कुछ पीस वाली बात होगी, हो सकता है कि इंडिया 370-35 से वापस बहाल कर दे, है ना, या वापस कुछ कर। ये कभी नहीं होने वाला। अमेरिका आके नई दिल्ली में बैठ जाए, उनका सदर आके बैठ जाए जो बाइडेन नई दिल्ली में, ये तब नहीं होने वाला। ये यू नो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। जितनी जल्दी पाकिस्तान ये चीज रियलाइज कर लेता है साहब कि ये सब खत्म हो गया, जितनी जल्दी कश्मीर का मसला सॉल्व करे, बिल्कुल बहुत जरूरी है। कश्मीर का मसला ऐसे सॉल्व होगा जब पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान पूरे एरियाज वापस हिंदुस्तान में आ जाए, देन वी कैन टॉक पीस। तब तक ये नहीं होने वाला। ये सब टेम्पररी हिकअप्स हैं, ये टेम्पररी स्पीड ब्रेकर टाइप के हैं कि यूएई ने बोल दिया बात कर लो, सीज फायर कर लो। वी वेलकम द सीज फायर, आई पर्सनली वेलकम द सीज फायर। आम आदमी को क्यों गोलीबारी लगे, नहीं लगनी चाहिए, नॉन कॉम्बैटेंट्स को चोट नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होगा आगे कुछ नहीं हो सकता। दिला रहे हैं चाइना में ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ की, चाहे वो हांगकांग की बात हो, तिब्बत की बात हो, या वीगर मुस्लिम्स की बात हो। ऑन द अदर हैंड उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर वो जो BLM को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए, चाइनीज़ ने कहा कि ज़रा गौर किया करें कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स की बड़ी वायलेशंस है, खौफनाक वायलेशंस है, और आप कोई ऐसे नहीं हैं कि आप पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यू ओनली रिप्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जो चाइनीज़ का ऑनस्लॉट था, एक अटैक था ह्यूमन राइट्स पे, मुझे भारत के हवाले से याद आ रहा है। अभी लॉयड जेम्स ऑस्टिन थे भारत में, तो ख़ुद भारत का मीडिया उनको याद दिला रहा है कि जी आप ज़रा ह्यूमन राइट्स की बात करें। भारत के कुछ अपोजिशन के लोग उनको याद दिला रहे हैं कि आप ज़रा ह्यूमन राइट्स की बात करें। हालांकि भारत में डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है, और अभी आपके सामने जो लाल किला पे हुआ, खालिस्तानियों का अटैक हुआ, उसके बावजूद सरकार ने एक गोली नहीं चलने दी।
उसके बावजूद पूरा अकोमोडेट किया। शाहीन बाग का मामला सामने है। तो इस तरह का अटैक कुछ अमेरिकन पे भी भारत की तरफ से होना नहीं चाहिए, उनको रियलाइज़ कराना चाहिए कि आप इंटरफेयर क्यों करते हैं। देखिए सब, इसमें दो बातें हैं, इसमें अमेरिका भी गलती है, चाइना की भी गलती है। एक तो ये फॉल्स इक्विवेलेंस है जो चाइना पे आता हूं पहले तय सब। जो चाइना ने बोला ना ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर की बात बिल्कुल ठीक है, ब्लैक लाइव्स डू मैटर, इनफैक्ट ऑल लाइव्स मैटर। व्हाई ब्लैक? ब्राउन लाइव्स मैटर, येलो लाइव्स मैटर, व्हाइट जितने रंग हैं, और एवरीबॉडीज लाइफ मैटर्स। तो पहले तो एक चीज है। दूसरी चीज है चाइना का कहना कि अमेरिका में ये सब तो फ्रॉड है ना चाइना का। ये फ्रॉड कैसे है भाई? डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अमेरिकाज ऑफिशियल पॉलिसी, बट उइगर मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में रखना है चाइना की ऑफिशियल पॉलिसी है। एक कोई गोरा अगर किसी वहां पे अफ्रीकन अमेरिकन के साथ रेसिज्म करता है, रंग भेद करता है, तो वो एक पर्सनल क्राइम है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि जाके उस अफ्रीकन अमेरिकन को तुम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करो। तो ये तो चाइना ने कुछ पर्सनल लोगों की हरकतें हैं, चाहे उनकी पुलिस फोर्स की बात हो अमेरिका की, जिसकी वजह से पूरा ब्लो अप हुआ था ब्लैक लाइव्स मैटर का ये वाला सिलसिला, 2019-2020 वाला जो सिलसिला है, या फिर वो बाकी की बात करें तो वहां पे तो स्टेट पॉलिसी है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने बात करी कि यहाँ पे याद दिलाया गया उनको, मेहमान आए तो उनको बोला गया कि साहब आप भी, तो वो अमेरिकन ये अभी हाल में हो गया है कि जहाँ पे इतना ज्यादा डेस्परेट शायद कुछ लोग हो गए हैं इंडिया में कि कुछ अगर कह दे कोई बाहर वाला ना, कोई आके इंडिया में कह दे तो हमारी जिसको कहते हैं ना ऊंची हो जाएगी ऐसे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बोला इंडिया में, इंडिया ने बोला ठीक है हमारा पर्सनल मामला है, या बात खत्म हो गई। अब उनको गए हुए करीब 4-5 दिन हो गए मेरे हिसाब से, आई थिंक हफ्ता भर समथिंग लाइक दैट। अब तो कोई बात ही नहीं कर रहा उस मामले में इंडिया में। तो ये लोग जो ऑपोजिशन वाले हैं, मैं इनसे भी एक बार पूछना चाहता हूं कि अगर आपको, देखिए क्यों नरेंद्र मोदी जीतते हैं लगातार? ठीक है उन्होंने बहुत काम करा है, बड़े पॉपुलर हैं, ये तो बात सच है, ये तो कोई टाल नहीं सकता इस बात को। लेकिन ताहिर साहब एक और बड़ी बात है ना यहाँ पे कि आप अगर पूरी देखिए जिस तरीके से जितना बाहर वाला आके हिंदुस्तान को टोकेगा, उतना नरेंद्र मोदी जी विल बिकम मोर पावरफुल।